सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग सप्तम झारखंड बोर्ड गणित का घातांक और घात पाठ 5 के में घातांक संख्या क्या है इस पे चर्चा करते हुए प्रश्नावली 5.1 बतलाए थे। आज हम लोग घातांकों का नियम पे चर्चा करेंगे कि घातांक में क्या नियम है जिसके उपयोग से प्रश्न बनाने में आसानी होगी। तो घातांकों का नियम हम लोग पढ़ेंगे। घातांकों का नियम, पहला नियम है कि एक ही घात या एक ही आधार वाले संख्या का गुणन वाले घातों का गुणन, एक ही आधार वाले घातों का गुणन। एक ही आधार वाले घातों का कहने का अर्थ है 2 का घात 3 और फिर 2 का घात 4। एक ही आधार है, अलग घात अलग अलग है, तो हम लोग इसका गुणन कैसे करेंगे। अगर पिछली प्रश्नावली के अनुसार अगर आप बनाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे लिखिए, फिर इसको 4 बार लिखिए, फिर गुणा कीजिए। तो क्या आप देख रहे हैं कै बार ये आ गया 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 के घात 7 हो गया। एक ही आधार है, घात अलग है, तो इसको हम लोग क्या किए कि गुणा करते हैं तो 2 का घात 7। तो इसका सामान्य है कि क्या नियम इसमें होगा। तो जब एक ही आधार वाले घातों का गुणन करते हैं तो क्या होता है, घात जुट जाता है, घात जोड़ दिया जाता है। कहने का अर्थ है जैसे अभी इसमें क्या हुआ कि आप देखे होइएगा कि 2 का घात 7 हो गया। अगर इसको सीधा अगर हम करते इस तरह से तो ये आ जाता। तो जब एक ही आधार वाले घातों का गुणन करेंगे तो उसमें घात जुड़ जाता है। यानी सिंपल इसका फॉर्मेट अगर लिखेंगे a⁴x गुना a के घात y, a का घात x गुना a का घात y हो तो a का घात x प्लस y हो जाएगा। ये सामान्य सूत्र एक है, इसको याद रखना है। इसको याद रखने से आपका आसानी से सवाल बनेगा। ये पहला था। दूसरा नियम है एक ही आधार वाले घातों का विभाजन। क्या है एक ही घात वाले, जैसे 2 के घात 5 को भागा देना है 2 के घात 3 से। तो हम लोग क्या करते थे, क्या कर सकते हैं अभी तक आप बिना नियम का, 2 को 5 बार लिखिए और इसको भाग देना है कितना से, तो 2 के घात 3 बार में। तो क्या होगा, ये कट जाएगा इस तरह से, 3 3 कट गया तो क्या बचा, 2 के घात 2 बचा। तो ये हम क्या देखे, 2 के घात 2 जब गुना कर रहे थे तो जुट रहा था, यहाँ क्या हुआ, घट गया। यानी ये इस तरह से भी होगा, घात घट जाएगा तो ये 2 के घात 2 हो जाएगा। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, a के घात x भागा अगर कर रहे हैं a के घात y से, आधार एक ही है, तो उस समय क्या होगा कि घात जो है वो घट जाएगा। ये सामान्य सूत्र ये निकलेगा, घात घट जाएगा। ये 2 सूत्र अभी तक बताए। पहला था एक ही आधार वाले घातों का गुणन करते हैं तो उसमें क्या होता है, घात जुटेगा, घात जुट जाएगा। और दूसरा है कि एक ही आधार वाले घातों का विभाजन करते हैं तो उसका घात घट जाएगा। अब है तीसरा है कि एक ही घात का घात हो, एक घात का अगर घात हो, कहने का अर्थ है, तात्पर्य ये है कि आप समझिएगा, एक घात का घात करने का 2 का घात 3 और उसके ऊपर घात मान लीजिए 2, इस तरह से है। तो इसका अर्थ हुआ क्या, 2 के घात 3 गुना 2 के घात 3, इसको 2 बार लिखेंगे। और इसको जब लिखिएगा अलग करके तो 2 को 3 बार और फिर 2 को 3 बार, ये वाला 3 बार यहाँ लिखाया, इसके बदले में 3 बार यहाँ लिखाया, तो क्या हो गया, 2 के घात 6 हुआ। इतना लंबा चौड़ा करने से क्या आप देख रहे हैं, ये 6 कैसे हो गया था, 3 दूनी 6। हम अगर सामान्य लिखते तो 2 के घात 3 गुना 2, यानी एक घात की अगर घात हो, एक ही घात का घात अगर हो तो वहाँ क्या होता है, समान इसका है a⁴x
a का घात x का घात y है तो वहाँ घात आपस में गुना हो जाएगा। ये सामान्य सूत्र आ जाता है, इसको याद रखेंगे। जब घात के ऊपर घात हो तो हम लोग वहाँ घात को गुना कर देते हैं। ये था आपका तीसरा। अब है समान घातांकों वाली घातों का गुणन। समान घातांक ने घात जो है समान है, आधार अलग है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम उसके लिए देखते हैं। ये आपका तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु है समान घातांकों का गुणन। समान घातांकों वाली घातों का गुणन। समान घातांक करने करते हैं 2 के घात 3, इसको गुना किए 3 के घात 3। तो अगर आप पुराना प्रोसेस से चले तो क्या कीजिएगा, 2 को 3 बार आप लिखिएगा, फिर 3 को आप 3 बार लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये देखिएगा तो क्या हो जाता है कि समान घातांक है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 3 बार लिखाया। इसको अगर गुना कीजिएगा तो 2 गुना 3 6 हुआ, फिर 2 गुना 3 6 हुआ, फिर 2 गुना 3 6 हुआ, तो 6 को 3 बार लिखे। समान घातांकों वाली का घात अगर करते हैं, एक समान घातांकों वाली घातों का गुणन करते हैं तो क्या होता है, घात कुछ नहीं होगा, आधार गुना हो जाता है। यानी क्या देखिए, 2 गुना 3 का घात 3, यानी 6 का घात 3 घात। तो इसके लिए सामान्य सूत्र हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य सूत्र इसका लिखेंगे। अगर a का घात x गुना b का घात x है तो a गुना b का घात x हो जाएगा। ये आपका चौथा बिंदु था। पहला हम लोग पढ़े कि एक ही घात वाली घातांकों का गुणनफल, दूसरा में है एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन, तीसरा में घात के ऊपर घात, चौथा में पढ़े घातांकों समान घातांकों वाली घातों का गुणन। ये 4 चीज़ पढ़े। फिर विभाजन है, समान घातांकों वाली घातों में विभाजन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अलग है पचमा में। ये पचमा है समान घातांकों वाली घातों का विभाजन। करने का अर्थ है कि मान लीजिए हम लेते हैं 3 के घात 3 भागा 2 के घात 3, ऐसा अगर लेते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो पढ़े हैं उसके अनुसार ऐसे करेंगे। तो ये क्या देख रहे हैं, तो 3/2 के घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जनरल सामान्य सूत्र लिखे तो a के घात x भागा b के घात अगर x है तो इसको हम लोग कह सकते हैं a/b के घात x। ये था, यहाँ तक हम लोग करेंगे। उसके बाद है शून्य घातांकों वाली संख्या। अगर घात जो है शून्य हो जाए, किसी संख्या का घात शून्य कहने का अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा वो संख्या, ये हम लोग को जानना है। छठा बिंदु में है शून्य घातांक वाली संख्या। तो शून्य घातांक वाली संख्या जैसे 4 का घात अगर शून्य है तो शून्य कहने का अर्थ क्या है, जब हम किसी समान संख्या को घटा दें तो शून्य हो जाएगा। 4 के घात 1 में 1 घटा दिए तो शून्य हो गया। अगर 1 में 1 घटाए, इसका अर्थ है कि अभी हम लोग पढ़े होंगे कि जब भागा होता है, किसी संख्या का भाग हम लोग करते हैं तो क्या होता है, घटा में लिखते हैं इसको 2 के घात x माइनस वाई। यानी यहाँ क्या किए थे, 4 के घात 1 भागा 4 के घात 1 होगा। यानी 4 के घात 1 को 4 के घात 1 से काटे तो ये कटने से 1 आएगा। यानी किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो जाए तो उसका मान 1 होगा। कहने का अर्थ है किसी भी संख्या a का घात अगर शून्य है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये 5वां बिंदु था।
और इन्हीं पांचों बिंदु का, इसी पांचों सूत्र का उपयोग करते हुए हम प्रश्नावली 5.2 बतलाएंगे। इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।